हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है मान्यवर सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट की शॉप एंड 10,000 की कैपिटल से स्टार्ट हुई थी, बट आज उस कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ की पहुंच चुकी है एंड उस कंपनी के फाउंडर मिस्टर रवि मोदी एक बिलियनर बन चुके हैं। मान्यवर की इस ग्रैंड सक्सेस के पीछे की स्टोरी एंड बिजनेस स्ट्रेटेजीज जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मान्यवर के फाउंडर मिस्टर रवि मोदी 13 साल की उम्र से ही कोलकाता में अपने पापा की गारमेंट स्टोर पे उन्हें असिस्ट करते थे एज अ सेल्समैन एंड बाय द टाइम ही रीच्ड 22 उन्होंने पूरी गारमेंट इंडस्ट्री में एक चीज ऑब्जर्व करी। रवि मोदी ने देखा कि इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री वेस्टर्न कंपनी से डोमिनेटेड है, बट कोई भी वेस्टर्न कंपनी मेंस एथनिक वियर को प्रमोट ही नहीं करती। इनफैक्ट काफी कम ऐसी वेस्टर्न ब्रांड्स है जो मेंस एथनिक वियर को एक फैशन कैटेगरी की तरह देखती है एंड देयरफॉर रवि मोदी को पूरी फैशन इंडस्ट्री में एक लूप होल दिखा, जिसे फुलफिल करने के लिए उन्होंने मान्यवर ब्रांड लॉन्च करी, जिसका स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही फोकस था, वो था शादियों के लिए कपड़े मैन्युफैक्चर करना। एंड पीपल दिस लूप होल वॉज गोल्ड माइन फॉर रवि मोदी बिकॉज इंडिया शादियों का त्योहार है जहाँ पे हर साल 1 करोड़ से ज्यादा शादियां होती है विद द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 20 to 30 लाख। एंड जिस टाइम पे मान्यवर ब्रांड की स्टार्टिंग हुई उस वक्त ये पूरा मार्केट काफी ज्यादा अनऑर्गेनाइज मार्केट था एंड देयरफॉर रवि मोदी न्यू कि उनका ये बिजनेस काफी अच्छे लेवल तक ग्रो हो सकता है। स्टार्टिंग में कंपनी ने अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स बड़े बड़े रिटेलर्स लाइक पैंटालून्स एंड विशाल मेगा मार्ट के थ्रू सेल करे, बट इवेंचुअली रवि मोदी को ये रियलाइज हो गया कि इंडिया में अगर डोमिनेंस क्रिएट करनी है देन कस्टमर डेटा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसके वजह से इन 2002 रवि मोदी इनकॉर्पोरेटेड वेदांत फैशन एज अ पेरेंट कंपनी ऑफ मान्यवर एंड इनकॉर्पोरेटेड इट फर्स्ट ब्रांड आउटलेट इन भुवनेश्वर इन 2008। मान्यवर एज अ ब्रांड 1999 में स्टार्ट हो गई थी एंड तब से लेकर अब तक मान्यवर इंडिया के अंदर 200 से ज्यादा सिटीज एज वेल एज नेपाल, बांग्लादेश, यूएई एंड यूएसए जैसे कंट्रीज में एक्सपैंड हो गई है विद मोर देन 500 ब्रांड आउटलेट्स। मान्यवर की इस ग्रैंड सक्सेस के पीछे ब्रॉडली 2 रीजन है। नंबर 1, कॉस्ट एफिशिएंसी। फैशन रिटेल इज वन ऑफ द मोस्ट कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस बिकॉज किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे स्टोर्स ओपन करने पड़ते हैं एंड देन स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर स्टोर रिलेटेड कॉस्ट को इनकर करना पड़ता है एंड देयरफॉर किसी भी कंपनी को फैशन रिटेल इंडस्ट्री में डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए काफी ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बट मान्यवर ने ये माइलस्टोन बिना किसी डेट एंड इन्वेस्टर्स के अचीव कर लिया है। बेसिकली अनलाइक अदर फैशन रिटेल्स लाइक ज़ारा एंड H&M, मान्यवर एक एसेट लाइट मॉडल पे ऑपरेट करता है विच इज फोफो। फोफो मतलब फ्रेंचाइज ओन एंड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, यानी मान्यवर खुद के बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए किसी भी आउटलेट पे खुद का पैसा इन्वेस्ट नहीं करती, रादर कंपनी खुद की फ्रेंचाइज सेल करती है एंड उस पूरे फ्रेंचाइज को कंट्रोल करने की एंड ऑपरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंचाइज ओनर की होती है। एंड इसी बिजनेस मॉडल की वजह से मान्यवर खुद की कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट को काफी ज्यादा मिनिमाइज कर देती है। इनफैक्ट एज पर रवि मोदी कंपनी सिर्फ एक ही फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करती है, वो है खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फीस। However, इन फ्रेंचाइजी ओनर्स को मार्केटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज कंपनी ये दोनों चीजें सेंट्रलाइज्ड वे में करती है। सेकेंड एरिया जहाँ पे फैशन रिटेलर्स की मोस्ट ऑफ द कॉस्ट इनकर होती है वो है इन्वेंट्री। हाउएवर इस एरिया के अंदर भी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए मान्यवर इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन डेटा। रियल टाइम डेटा की मदद से मान्यवर खुद के कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस, बाइंग पैटर्न एंड डिमांड वॉल्यूम को प्रेडिक्ट कर पाता है एंड इन सारी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके मान्यवर खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को प्लान करती है। मान्यवर का ये डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि कंपनी को आज तक अपने किसी भी स्टोर पे एंड ऑफ सीजन सेल्स ऑर्गेनाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंटरेस्टिंग पार्ट इज विदाउट एनी डिस्काउंट्स और एंड ऑफ सीजन सेल मान्यवर के सिर्फ 3% क्लोथ्स डेड स्टॉक के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से मान्यवर अपनी काफी ज्यादा कॉस्ट सेव कर पाती है एंड इसी कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से कंपनी 30% के प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट कर पा रही है विच इज बेस्ट इन द इंडस्ट्री। द सेकंड फैक्टर इज मार्केटिंग। Marketing plays very crucial role in a brand's success because marketing campaigns के थ्रू कंपनी हम सब के सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। कोको कोला, मैगी, अमूल, ओरियो ये एग्जांपल्स है उन सारी कंपनीज के जिनकी सक्सेस के पीछे मार्केटिंग ने काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा है एंड सेम इज द केस विद मान्यवर। कंपनी ने स्टार्टिंग से ही अपनी मार्केटिंग पे फोकस रखा। बैक इन 2014 मान्यवर इकलौती ऐसी इंडियन ब्रांड थी जिन्होंने थिएटर्स के अंदर मूवी से पहले एड्स रन करना स्टार्ट करे। इंटरेस्टिंग पार्ट इज मान्यवर ने कभी भी अपने एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड प्राइस पे एम्फसाइज नहीं करा, रादर इंडियन ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड रिलेशनशिप से फोकस करा बाय रनिंग एड कैंपेन्स लाइक यारो दे नखरे एंड सून टू बी ग्रूम्स। यूथ पे क्रिकेट का इन्फ्लुएंस समझ के मान्यवर ने खुद के ब्रांड को आईपीएल के अंदर एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर दिया एंड इन 2016 विराट कोहली को खुद का ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिया विच इज द एग्जैक्ट सेम ईयर जिसमें विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बने थे।
विराट कोहली को साइन करने के बाद कंपनी ने वैल्यू बेस्ड एड कैंपेन्स रन करना स्टार्ट करे। फॉर एग्जांपल, शादी का खर्चा आधा आधा, पहनो अपनी पहचान, अपनों वाली शादी एंड हर त्योहार इंडिया का त्योहार। ये सारे एड कैंपेन्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुए बिकॉज इन सारे एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपनी अपने ऑडियंस के साथ एक मैसेज शेयर कर रही थी। अदर देन विराट कोहली, कंपनी ने अडल्ट्स को टारगेट करने के लिए अमिताभ बच्चन, यूथ को टारगेट करने के लिए रणवीर सिंह एंड कार्तिक आर्यन एंड कपल्स को टारगेट करने के लिए अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली को साइन करा। वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग एंड एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपनी ने खुद की एक ऐसी इमेज क्रिएट कर ली कि जब भी कोई मेंस ट्रेडिशनल क्लोथ्स के बारे में सोचता है, मान्यवर इज द फर्स्ट नेम दैट पॉप्स अप इन देयर माइंड। मेंस एथनिक वेयर में सक्सेस मिलने के बाद कंपनी ने खुद के बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फीमेल्स के लिए मोहे, अपर मिडिल क्लास के लिए त्वमेव एंड लोअर क्लास के लिए मंथन जैसे ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करा। इन सारी ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए कंपनी ने अगेन यूथ आइकन लाइक आलिया भट्ट को साइन करा। एंड दिस इज ऑल बाय टारगेटिंग स्पेसिफिक कस्टमर बेस, मैनेजिंग कॉस्ट एंड री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स इनटू द बिजनेस and by running aggressive advertisement campaigns, Manyavar captured the unorganized Indian festive market. That's it from our side. Thank you for watching the video. अगर केस स्टडी पसंद आई देन वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। एंड फॉर मोर सच केस स्टडीज सब्सक्राइब टू फिन्सविस इंडिया राइट नाउ।